अस्सलाम वालेकुम। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से बात कर रहे हों लेकिन आपकी आवाज़ कांप रही हो, हाथ पांव फूल रहे हों और आपको लगे कि ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं? अगर हाँ, तो घबराएं नहीं, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे ज़बरदस्त 5 टिप्स लेके आए हैं जिन्हें आप अपना कर फौरी तौर पर ज़्यादा खुद एतमाद नज़र आएंगे और लोग आपकी बात तवज्जो से सुनेंगे, ना कि मोबाइल देखने लगेंगे। चाहे आप इंटरव्यू दे रहे हों, पब्लिक में बोल रहे हों या किसी दोस्त के साथ चिट चैट कर रहे हों, खुद एतमादी वो हुनर है जो ज़िंदगी बदल सकता है। तो चलिए सीधा टिप्स की तरफ चलते हैं। तो टिप नंबर 1, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर तवज्जो दें। चलिए मान लिया कि आप अंदर से खुद एतमादी महसूस नहीं कर रहे, लेकिन कम अज़ कम बाहर से तो आप खुद एतमाद नज़र आ सकते हैं। अगर आप यूँ बैठे हों जैसे आपकी ज़िंदगी में इंटरनेट बंद हो गया हो, तो लोग भी आपको वैसे ही लेंगे। तो बस सीधे खड़े हों, सीधा बैठें, कंधों को खोलें और सीना तान कर ऐसे चलें जैसे आपको किसी ने हीरो की एंट्री दी है। एक स्टडी के मुताबिक अच्छी बॉडी लैंग्वेज आपके दिमाग को भी सिग्नल भेजती है कि आप वाकई खुद एतमाद हैं। तो आइए चलें, हम चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। अपनी आवाज़ को मजबूत बनाएं। अगर आपकी आवाज़ इतनी धीमी है कि लोग उसे सुनने के लिए सब टाइटल ऑन करने का सोच रहे हैं, तो भाई मसला है। और अगर आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे मोहल्ले में सब्जी वाले से लड़ाई हो गई हो, तो भी मसला है। भाई आराम से बात करें, सांस अंदर लें, अल्फाज को आराम से अदा करें और अल्फाज को क्लियर रखें। याद रखें, एक पुरएतमाद आवाज़ ही असल जादू करती है। तो आइए चलते हैं अब टिप नंबर 3 की तरफ। आंखों में आंखें डालकर बात करें, वरना आप मशकूक लगेंगे। अगर आप बात करते वक्त हर तरफ देख रहे हैं जैसे आपको कोई छुपा हुआ खजाना ढूंढना है, तो लोग आपकी बात पर ध्यान नहीं देंगे। आंखों में आंखें डालकर बात करें, लेकिन इतना भी नहीं कि अगला बंदा परेशान हो जाए कि आपको जादू तो नहीं कर रहा है। बस इतना आई कांटेक्ट रखें कि आप पुरएतमाद लगें और अगला बंदा महसूस करे कि आप वाकई ही उसकी बात को अहमियत दे रहे हैं। आइए चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। रफ्तार और वक्फे का सही इस्तेमाल करें। अगर आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई आपके पीछे दौड़ रहा हो और आपको बस 1 मिनट में सब कुछ कह देना है, तो अगला बंदा बस इतना बोलेगा कि भाई स्लो डाउन। अपनी रफ्तार मुतवाजन रखें, बीच में हल्के वक्फे दें ताकि आपकी बात का असर ज़्यादा हो। और अगर आप इतना स्लो बोलेंगे कि लोग बैठे बैठे ऊँग जाएं, तो वो भी नुकसानदेह है। अपनी रफ्तार बैलेंस में रखें, जुमलों के बीच में हल्का वक्फा दें और उस बात पर जोर दें जिस बात को आप ज़्यादा अहम बनाना चाहते हैं। आइए चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। ज़्यादा और आ ना करें। ये जो आ करते हैं, ये खुद एतमादी की सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर आपको अगला जुमला सोचने में वक्त लग रहा है तो खामोश हो जाएं, लेकिन इन गैर ज़रूरी आवाज़ों से गुरेज करें, क्योंकि ये आपकी स्मार्टनेस को डाउन कर देती है। तो अगली बार जब आप बोलने लगें, अपने दिमाग को पहले जुमला बनाने दें, फिर बोलें, वरना लोग सोचेंगे कि आपको वाईफाई सिग्नल कमज़ोर मिल रहे हैं। तो बस ये थे वो आसान और ज़बरदस्त टिप्स जिससे आप फौरी तौर पर ज़्यादा खुद नज़र आ सकते हैं। याद रखें, खुद एतमादी कोई जादू नहीं, ये एक आदत है जो आप बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी टिप्स पसंद आई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुद एतमादी के साथ जिएं और मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।